नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब एक्सप्रेस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक तरफ जहां भारत सरकार देश को डिजिटल बनाने की बात कर रही है, वहीं आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी देश के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां बरसात के दिनों में टापू बन गए हैं। गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर के अधीन पड़ते मकोड़ा पतन रावी दरिया के पास बसने वाले 7 गांवों के लोगों की पकोड़ा पतन रावी दरिया पर बना अस्थायी पुल हटाए जाने के बाद से 7 गांव टापू में तब्दील हो गए और गांव के लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए एक कश्ती का सहारा लेना पड़ता है और अपनी जान पर खेलकर कश्ती में बैठकर जाना पड़ता है। इस कश्ती में छोटे छोटे बच्चे भी सवार होते हैं। ऐसे में देश के यह गांव देश की तरक्की की पोल खोल रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पंजाब पुलिस के अधिकारी ने बताया कि वह जहां ये देखने आए हैं कि लोग परेशान तो नहीं, लेकिन कश्ती ही एक मजबूरी गांव वालों का सहारा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ी समस्या होती है तो वह पुलिस के बड़े अधिकारियों को सूचित करें। फिलहाल अस्थायी पुल उठाए जाने के बाद लोग कश्ती के जरिए रावी दरिया के पास अपने गांव में जा रहे हैं। पंजाब सरकार के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू कोरोना को लेकर बड़े वादे करते हैं, लेकिन फिरोजपुर के अस्पतालों में दावों की पोल खुल रही है। ताजा मामला सामने आया जहां फिरोजपुर में सरकारी अस्पताल में इन दिनों राम भरोसे चल रहे हैं। बीते दिनों पड़ी बारिश ने सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि पानी की निकासी न होने के कारण बारिश व सीवरेज का गंदा पानी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो चुका है, जो भयानक बीमारियों को न्योता दे रहा है। जानकारी देते हुए अस्पताल के स्टाफ व लोगों ने बताया कि पानी के कारण पूरे अस्पताल में बदबू फैल गई है। उन्होंने बताया कि अब तो सीवरेज का पानी भी भरकर बाहर आने लगा है और पानी में मच्छर पनप रहे हैं। बदबू के कारण लोग परेशान हैं। काफी दिनों से सीवरेज जाम होने की शिकायत कई बार की जा चुकी है, परंतु कोई सुनवाई नहीं की गई। जब इस समस्या के बारे में अस्पताल के इंचार्ज AHA नवनीत कौर के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहते हुए मना किया कि उनकी तरफ से समस्या के बारे में पूरा लिखित डेटा आगे भेजा जा चुका है। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां 5 पुलिसकर्मी मुलाजिमों समेत 21 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुल्लेरपुर थाने को सील कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर NK अग्रवाल ने बताया कि पुलिस थाना मुल्लेरपुर के 5 मुलाजिम की कोरोना रिपोर्ट पाई गई, जिस कारण थाना सील कर दिया गया है और आगे थाने को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए गए 16 व्यक्ति अलग अलग गांव से संबंधित हैं, जिनमें कुछ मजदूर व कुछ कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्तियों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिला कराया गया है। वहीं डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि विभाग के द्वारा अब तक 12,303 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 166 व्यक्ति कोरोना पीड़ित पाए गए हैं और बाकियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जिनमें से 44 व्यक्तियों का फिलहाल इलाज जारी है। पंजाब के तरनतारन में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने जच्चा बच्चा अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेहत मंत्री ने कहा कि अस्पताल माता दौलता के नाम से रखा जाएगा। इस अस्पताल में 50 बेड व अस्पताल 3 मंजिलों में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल को तैयार करने में 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। कोरोना महामारी की आ रही रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को अपनाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। डॉक्टर की कमियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी पंजाब सरकार की तरफ से 30 सितंबर तक खाली पड़ी सीटों को पूरा कर दिया जाएगा। कोरोना को लेकर CM अमरिंदर सिंह ने नोटिस जारी किया था कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी खुद नियमों का उल्लंघन कर रही है। अमृतसर के कोट करनौल सिंह सुल्तानविंड रोड पर कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने साइकिल चलाकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लोगों को अब साइकिल ही चलाना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो धरना जारी रखेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क भी नहीं लगे थे। अकाली दल के पूर्व विधायक और हल्का इंचार्ज बोनी अमरपाल सिंह अजनाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने अकाली दल द्वारा सहूलतों को भी छीन लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लगातार कैप्टन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि CM अपने किए हुए वादे पे खरे नहीं उतरे हैं।
अमृतसर के हलका के दक्षिण के यूथ कांग्रेस प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने के चलते साइकिल पर चढ़कर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल की बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया है और पेट्रोल डीजल के रेट देश में इतने बढ़ गए हैं कि जिसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। आम आदमी इससे परेशान हुआ है, वे इस तरीके से जिंदगी जीवन नहीं जी पाएगा। ऐसे में कोविड-19 से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ तेल की कीमतें काफी कम है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार तेल की कीमतों को बढ़ाकर देश के लोगों को लूट रही है और हर रोज तेल की कीमतों को बढ़ाकर लोगों को लूट रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अगर कीमतों में कटौती नहीं की तो देश में रोष प्रदर्शन करा जाएगा। अमृतसर में सामाजिक सेवा करने वाले सिख फेडरेशन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से कोरोना महामारी व ट्रैफिक रूल पालन करने वाले लोगों को बूटे बांटे। इस मौके पर एडीसीपी ट्रैफिक ने बूटे बांटने की शुरुआत की। इस मौके पर एडीसीपी ट्रैफिक पीएस बंगल ने कहा कि कोरोना महामारी ट्रैफिक रूल पालन करने वाले लोगों को घर में लगाने वाले बूटे बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को घर से बगैर काम के बाहर ना निकले और तभी हम ऐसे महामारी कोरोना बीमारी से मात दे सकेंगे। इस मौके पर सिख फेडरेशन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रतिष्ठा देवेश्वर ने होशियारपुर का नाम रोशन कर दिखाया। उन्होंने प्रतिष्ठा ऐसी पहली लड़की है जिन्होंने इंग्लैंड में स्थित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला है। उनके पिता मनीष कुमार होशियारपुर में डीएसपी के पद पर तैनात है। 12वीं की क्लास इसने जेम्स कैब्रिज स्कूल में की और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिक्स साइंस ऑनर की ग्रेजुएट की और बाद में वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करेंगी। प्रतिष्ठा ने बताया कि वह एडमिशन उन्होंने अपने ही बलबूते पर ली है और इससे पहले वे कई देशों में जिनमें चीन, थाईलैंड, नैरोबी में भाषण दे चुकी है और नैरोबी में तो वह यूनाइटेड नेशन को संबोधित किया है, जिससे कई देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया के कई बड़े अधिकारी शामिल थे, जिसमें उन्होंने भारत में अपना लोगों के हालात पर रिपोर्ट पेश की थी। दूरी में लोक इंसाफ पार्टी में कई युवा शामिल हुए। यहाँ मीत प्रधान जसविंदर सिंह ने कई युवाओं को पार्टी में शामिल कराया, साथ ही कई युवाओं के पार्टी में पद भी निर्धारित किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने जनता की जेब काटकर खुद की जेब भर ली है, साथ ही जनता पर कोरोना संकट भी गरमा रहा है। सिरसा में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी वजह से सुरक्षा व बचाव को देखते हुए सिरसा के सभी व्यापारियों ने बैठक कर एकजुटता के साथ निर्णय लिया कि रविवार को सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर एक दिन का स्वेच्छा से लॉकडाउन करेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, डेयरी, हलवाई व सब्जी की दुकानों को खोला जाएगा। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई अध्यापकों को लघु सचिवालय के बाहर धरना और क्रमिक अनशन को आज 1 महीने हो गए और आज भी उनका प्रदर्शन जारी है। अध्यापकों का कहना है कि पिछले 1 महीने में हरियाणा के 90 विधायकों व 10 सांसदों को मिलकर उन्होंने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी से कोई विश्वासजनक आश्वासन नहीं मिला और सभी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कहकर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे पंजाब एक्सप्रेस। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।